हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम फिर से भगवान के भक्तों की कथाओं की क्रम में आज प्रिय भक्त श्री राम जी की परम भक्त, वैसे तो श्री राम जी के बहुत सारे भक्त रहे हैं और उनमें सबसे जो मुख्य हैं वो हनुमान जी हैं। उनकी जगह तो कोई ले नहीं सकता, परंतु आज जिनका हम वर्णन करने जा रहे हैं वो माता शबरी जी हैं। जब शबरी जी को आश्रम सौंप कर महर्षि मतंग देवलोक को जाने लगे, तब शबरी भी जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र उस समय 10 वर्ष की थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते हुए देखकर स्वयं व्याकुल हो उठे। महर्षि ने शबरी को खूब समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं रहकर प्रतीक्षा करो। परंतु अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु के वाक्य सत्य होकर ही रहेंगे। फिर भी उसने पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में पड़ गए। अरे, ये उलट कैसे हो गया? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हो सकता है? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल ना सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी राजा दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ। उनका विवाह कौशल्या से होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा,
और फिर वो जन्म लेंगे। उनका विवाह माता जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष में माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आताताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी नहीं पाई। फिर अधीर होकर पूछने लगे, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि वतन बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, ये भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से निकल आए। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में तुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मानकर वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु राम की प्रतीक्षा रहती। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है। वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बजाती और हर क्षण प्रतीक्षा करती। अरे कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा करते करते शबरी बूढ़ी हो गई। लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ। भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो। एक देर तक उस सत्पुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्ध बीड़ी के मुंह से स्वर फूटे, कहो राम, शबरी की कुलिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारी प्रतीक्षा मैं कब से कर रही हूं, जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्या मेरे पास आओगे। बस इतना ज्ञान था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम जी ने कहा, तभी तो मेरे पूर्व जन्म के ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली बानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा
माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रखता है। यही भक्ति का एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रखता है, दिन रात उसी की आराधना करता है। यह वानरी भाव है। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैंने तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति भाव अपनाया जो अपनी माँ को पकड़ता नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है। माँ है ना, स्वयं वही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी राम कि तुम अवश्य आओगे, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा कर रह गए। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। गुरु बांके बिहारी।